वंदो सतगुरु चरण को कर धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी नाम। प्रथम लागू दोए चरण को धनिए ना छुड़ाइए खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन नाम। मेरे जीव के यही जीवन नाम। अड़स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करवारा। सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारो विश्राम। यही तुम्हारो विश्राम। तन मन धन अर्पण किया, सब तुम पर श्री राज। मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, मोड़ मुकुट बंसी वाले की, भक्तिमती मीराबाई सा की। मेरे हृदय धाम में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनके सत्ता के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री राज श्यामा जी, मेरे जीवन के मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक श्री सद्गुरु महाराज जी, माननीय पंडित जी, संगीतकार बंधुजन और यहाँ उपस्थित धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। तो आज तृतीय दिवस है मेरा चरित्र का, तो मैं तो बार बार बोलती हूँ, मुझे तो आता ही नहीं बोलना। जैसे एक वक्ता होता है ना, कितना अच्छा से बोल पाता है, या मैं तो जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं ना, बोलचाल की भाषा, बस वो तो मुझे आता ही नहीं। विद्वान कोई हो तब तो कुछ आए, मुझे तो मैं कुछ आता ही नहीं, बस बैठ गई, उसने बिठा दिया, मैं बैठ गई। तो कल मीराबाई सा की मंगलमयी कथा सुन रहे थे। क्या सुना ना, कैसे उन्हें योग की शिक्षा मिली ना, योग गुरु निवृत्तिनाथ जी के द्वारा। फिर उनके संगीत आचार्य कौन थे? उनके संगीत आचार्य थे बाबा बिहारी दास जी। वो उसके बाद उन्होंने सद्गुरु बनाया। किसे बनाया सद्गुरु? हाँ हाँ, तो इस तरह से उनको शिक्षा दीक्षा सब मिली। और अब देखा हमने कैसा उनका जीवन था, कैसे भक्तिपूर्ण भावपूर्ण। और बाद में क्या हुआ ना, माँ ने बता दिया फिर क्या, कि ये गिरधर गोपाल तुम्हारे पति हैं। फिर तो बस तब से मीरा जो है वो गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में भजने लग गई। और वास्तविकता ये है ना कि हम आत्मा क्या है, ये तन क्या है, ये तो स्त्री या पुरुष किसी का भी हो सकता है, लेकिन अंदर जो आत्मा है ना वो क्या है? आत्मा चला गया ना चली गई? चली गई ना, तो स्त्री है। तो तन पुरुष का हो या स्त्री का हो, आत्मा जो है ना वो स्त्री है। तो जो परमात्मा है ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, वो हर आत्मा के पति है। तो ये जो आत्मा की पति है ना, हम उससे बिछड़े हुए हैं, इसलिए ये आत्मा भटक रही है कब से ना, जन्म दर जन्म भटक रही है। और जब तक ये जब उनसे नहीं मिलेगी ना, तब तक ये भटकती रहेगी।
इसीलिए क्या कहा, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गई मोहन, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गई मोहन, दर्शन बिना व्याध हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिना व्याध हुआ हर बार मेरा जीवन, अब धैर्य नहीं मुझ में, कितना तू परखता है, अब धैर्य नहीं मुझ में, कितना तू परखता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को प्रीतम तेरी अंगना तरसती है, तेरे दर्शन को प्रीतम तेरी अंगना तरसती है। कहा ना, जन्मों पे जन्म लेके मैं हार गई मोहन। तो ऐसे ही आत्मा है ना, जन्म लेती रहेगी जब तक हमें अपना गंतव्य मंजिल नहीं मिल जाए। ये मानव तन मिला है, अगर इसका सदुपयोग नहीं किया फिर लग 84 योनि है हमारे लिए ना। फिर पता नहीं दूसरा जन्म मिलेगा कि नहीं मानव का, पता नहीं कितने देखो योनि है, कुकर सुकर क्या क्या है। कभी हमने विचार किया है हमारी आत्मा उन योनि में चली जाए तो कैसा होगा, कैसा लगेगा? कुत्ते की योनि देखो ठंड में भी कैसे ठिठुरता है। अब कोई बोलेगा नहीं, कुत्ते तो बहुत ज़्यादा आराम भी करते हैं, घर पे भी रहते हैं, लेकिन है तो कुत्ते की योनि ना, उसमें वो क्या कर लेगा? भोग योनि है। खाली एक मानव तन ही है जो कर्म योनि है, बाकी सब क्या है? भोग योनि है। उसमें कुछ नहीं सुधारा जा सकता, बिगाड़ा, बस वो भोग भोगा जा सकता उसमें ना। जो प्रारब्ध लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन कोई बोलता है कि अब क्या करे, बस हो गया, हमारा तो हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में। ऐसा नहीं, मानव तन में क्या है ना, सब कुछ अपने हाथ में है। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही, तुलसीदास जी कहते हैं क्या, बड़े भाग्य मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाया, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पायत नर परलोक सुधारा। बड़ी भाग्य मानव तन पावा, कि हमारा अहो भाग्य है मानव तन मिला। फिर आगे क्या लिखा देखो, मैंने नहीं लिखा है, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाओ। सुर किसको कहते हैं? देवतागण को। तो उनको भी अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि देव योनि भी क्या होती है ना, भोग योनि है। वो लोग भी केवल भोग भोग सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते भक्ति करके, भजन करके, ध्यान करके। तो इसीलिए कहा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाओ, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। साधन धाम इसको कहते हैं। साधन मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग आए तो कोई ना किसी में बैठ के आए ना, रिक्शा से आए या फिर गाड़ी से आए, तो उसको कहते हैं साधन। तो वो गाड़ी साधन थी यहाँ पहुँचाने के लिए। ऐसे ही ये शरीर जो है ना, वो परमात्मा तक पहुँचाने का साधन है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। मोक्ष का द्वार मतलब जैसे श्याम मंदिर में आ गए आप लोग, तो इस द्वार से आए ना, अब पीछे का द्वार को भूल जाइए, सोचो एक ही द्वार है। तो यहाँ से आए
और दूसरा कोई एंट्री का है नहीं ना, कुछ भी सोर्स नहीं है, खाली ये यहाँ से आया। तो इसी तरह से साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, इसको पाकर ही मुक्ति को पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गाय मुक्ति पा सकती है या कुत्ता या भेड़ या बकरी, पहले मानव तन मिलेगा उसके बाद मुक्ति मिलेगी। जैसे कि यहाँ तक आ गए, श्याम मंदिर में नहीं घुसे, दरवाजा तक आ गए, तो कैसा लगेगा ना कि इस दरवाजे तक आ गए लेकिन मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं किया, देखो दरवाजा के अंदर नहीं आया। तो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन धाम पायत नर परलोक सुधारा, तो इसको पा करके परलोक को सुधार सकते हैं हम। और जितनी भी योनियाँ हैं सब भोग योनि, केवल भोग भोगने मिली है, लेकिन जो मानव जीवन मिला है ना, ये कर्म योनि है, ये कर्म करने के लिए मिला है। शास्त्र में क्या कहा, आहार निद्रा भय मैथुंच सामान्य में तत् प्रसु भी नरानाम धर्मे नहीं तेषाम भी को विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। इसका मतलब होता है जैसे कि पशु पक्षी जो है आहार वो लोग भी खाते हैं ना, निद्रा वो लोग भी सोते हैं, भय उन सबको भी लगता है, हमें भी लगता है, मैथुंच संतान की उत्पत्ति करना, उनका लालन पालन करना। अगर मानव तन पाके खाली इतना ही किया ना तो फिर मतलब वेस्ट चला गया, ये अपॉर्चुनिटी को हमने गंवा दिया मानव तन को। तो कुछ विशिष्ट, कुछ अलग कुछ करने आए हैं मानव तन में ना, जो उन सब योनि में हमने नहीं किया। तो अब खाली खाया पिया सोया तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। दिवस गवाए खाए के रैन गवाए सोए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कि केवल क्या हुआ, दिवस खा पी के और रात को सो के, और संतान की उत्पत्ति, बस अगर इतना ही किया तो कुछ नहीं किया, फिर तो टोटल वेस्ट मानव तन, मानव जीवन, क्योंकि फिर मिलना नहीं है ये जीवन अगर इसका दुरुपयोग किया तो। फिर तो हमारे हाथ में फिर 84 लोक योनियाँ हैं, या फिर क्या है, नरकों के दुख है। फिर भूल जाइए कि कोई सुख होता ना, हम लोग पूरा जीवन लगा देते हैं सुख के लिए, लेकिन पूरा जीवन नहीं मिलते, लेकिन जीवन के बाद भी नहीं मिलेगा अगर भजन नहीं किया तो। और अगर भजन करने लग गए तो ये प्रोसेस भी बहुत ब्यूटीफुल है। भजन करने के मतलब जब से भजन करना शुरू करते हैं तब से जीवन में सुख आनंद सब आने लगता है। ऐसा नहीं है कि शरीर में दुख नहीं आएगा, मतलब रोग नहीं आएंगे या परिवार में दुख, वो सब आएंगे, लेकिन फील नहीं होगा कुछ भी। ऐसे लगेगा अरे वो तो है ही ना देखने वाले, हम लोग क्यों देखें, क्यों परेशान हो, जब वो है ही। तो जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि क्या हुआ ना, एक राजा था तो वो शिकार खेलने के लिए गया। अब क्या हुआ ना, वो घना जंगल में चला गया खेलते खेलते खेलते, और उनके जितने भी सैनिकगण थे, जो सिपाही थे, सब पीछे छूट जाते हैं। तो अब अकेला रह गया बेचारा, और ना बहुत फिर उसको ना प्यास लगी, कोई था नहीं आसपास, प्यास के मारे ना मूर्छा को प्राप्त हो गया। अब उधर क्या हुआ ना, एक लकड़हारा जा रहा था उधर से, तो उसने देखा कि अरे कोई एक व्यक्ति है, अरे प्यासा मतलब बड़ा है चेत, तो उस लकड़हारा ने उसे पानी पिला दिया। तो अब पानी पिला दिया तो अब राजा को तो बहुत कृत्य महसूस हुआ ना कि अरे मतलब आज तो इस लकड़हारे ने मेरा जीवन बचा दिया, प्राण बचा दिए, क्योंकि पानी नहीं मिलता तो मैं तो यहाँ मर ही जाता। तो उसने कहा कि देखो मैं तो राजा हूँ, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें बहुत अनमूल्य वस्तु दूंगा। तो फिर वो जाता लकड़हारा राजा के पास, तो वो राजा उसको ना चंदन की लकड़ी का एक बगीचा दे देता भेंट में। तो अब उसको लगता है कि बेचारा गरीब है, चंदन की लकड़ी बेच बेच के अमीर हो जाएगा। अब क्या हुआ ना, कुछ दिन के बाद में उनके यहाँ पर एक संत पधारे। तो संत पधारे तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास, चलो मतलब भोजन प्रसाद जब ले लिया संत ने, तो कहा कि मेरे पास चंदन की लकड़ी का बगीचा है। तो अब टहलने गए, अब गए ना तो उसकी हालत देख के राजा ने सिर पकड़ लिया, पूरा बगीचा तहस नहस करके रखा, सारा चंदन की लकड़ी को जला जला के भट्टी में कोयला बना दिया उसने तो हाथ पकड़ लिया कि अरे मूर्ख, इसने क्या कर दिया ये।
तो संत ने कहा कि रुको, तुमने बताया कि ये कितना कीमती है, ये जो चंदन की लकड़ी का बगीचा जो है। तो बोले नहीं, वो तो मैंने नहीं बताया। तो बोले रुको मैं बताता हूँ। तो बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया, पहले तो पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखो संत जी, ऐसे तो क्या होता है, लकड़ी की जो गट्ठर हम लोग बेचते हैं ना, तो 1 किलो का 1 रुपये मिलता है, लेकिन जब कोयला बेचते हैं तो 5 रुपया मिल जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको जला जला के बेचा जाए, कोयला बना के। तो उन संत ने कहा कि एक काम करो, ये लकड़ी का एक टुकड़ा ले जाओ और बाजार में इसका मोल भाव करके आओ। तो बोले कि बेचना मत, खाली मोल भाव करके आओ। और वो लेके गया, बहुत अच्छी क्वालिटी का चंदन था। कोई बोला 100 रुपया, कोई बोला 200, कोई 300, 500, 1000 तक देने के लिए तैयार। और वो आ करके ना सिर पटक करके, मतलब इतना उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या मिला था और मैंने जला जला के पूरा इसको राख कर दिया। तो फिर संत ने कहा कि देखो अभी तो और लकड़ियाँ शेष पड़ी है ना, तो चिंता मत करो, जो हो गया वो तो हो गया, उसका तो कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन जो लकड़ियाँ शेष है उसका तो सदुपयोग कर सकते हो तुम। तो उसी तरह से ये क्या है ना, वो चंदन की लकड़ी का बगीचा जो है ना, वो हमारा मानव तन है, और जो लकड़हारा है ना, वो हम स्वयं खुद हैं। तो जैसे कि पहले तो पता नहीं था ये कितना कीमती है, लेकिन जब सत्संग में आते हैं धीरे धीरे तो समझ में आता है कि ये मानव तन कितना कीमती है। लेकिन जितना समय बर्बाद कर दिया ना, जला जला के, मतलब कामना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा। ईर्षा से देखो कैसी जलन होती है, बिन अग्नि जलत है। द्वेष में क्या जलन होती है कि किसी ने ना तेल छिड़का ना कोई तिल्ली लगाई, लेकिन दिन रात उस ईर्षा की अग्नि में, द्वेष की अग्नि में जलते हैं। तो दुखी होने के लिए नहीं मिला है, बल्कि परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ये मानव तन मिला है। तो जैसे कि उसको पश्चाताप था, तो अब जो गया वो तो गया ना, वो समय तो वापस नहीं आना, लेकिन अब भी सुधारी जा सकती है ना, जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए क्या कहा, उठ जागे रूह मेरी, तुझे तेरे पियो ने जगाया है। उठ जागे रूह मेरी, तुझे तेरे पियो ने जगाया है। बहुत गमाए दिन रे तूने, गल गल के गफलत में। बहुत गमाए दिन रे तूने, गल गल के गफलत में। वक्त गुजारा सारा अपना, तूने इस नफरत में। वक्त गुजारा सारा अपना, तूने इस नफरत में। कब जागेगी अब तो अपने उस निज घर को। उठ जागे रूह मेरी, तुझे तेरे पियो ने जगाया है। जैसे कि व्यक्ति सोया होता है ना, तो उसको कैसे लूटा जा सकता है ना, कुछ भी ले सकते हैं, उसके पॉकेट से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से ना ये माया लूट के ले जा रही है सारा हमारा धन ना, सारा समय लूट के ले जा रही है। जो समय हम सार्थक कर सकते हैं भजन करके, भक्ति करके। बहुत जन बोलते हैं टाइम पास नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो 24 घंटा कम पड़ जाते हैं, और लोग कैसे बोल देते टाइम पास नहीं होता। और क्या क्या फिर ऊट-पटांग काम करते हैं टाइम पास करने के लिए। अरे ये टाइम बहुत मतलब अनमोल है ना, ये चला गया ना एक बार, फिर वापस नहीं मिलना। फिर
सोचो मानव तन गंवा दिया तो पता नहीं फिर 1,84,000। कभी सोचा नहीं हमने ना, हमें संसार की बात सोचने से फुर्सत नहीं। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसने महंगी साड़ी पहनी, किसने गहना पहना ना, किसके पास बड़ी गाड़ी है, ये है वो है, ये सब सोचने से हमें फुर्सत मिले ना, तब जाकर की तो हम भक्ति के लिए सोचें। लेकिन ये सबसे इतना माइंड मतलब ब्लॉक है हमारा कि कहाँ सोचे आत्म कल्याण के लिए। तो कभी तो बैठ करके एकांत में आत्मचिंतन करें कि किस लिए हम इस संसार में आए हैं ना, क्या करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक प्रार्थना है, क्या है, आया था मैं किस कारण से, मुझको चेताना श्री श्यामा, मुझको चेताना। पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना। ये मतलब किस कारण से आए, हम कितना भटक गए हमें पता ही नहीं। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाए पढ़ाई करने, लेकिन पढ़ाई नहीं करे और उठपटांग उल झलूल काम करने लग जाए, तो फिर क्या मतलब उसका ना। तो अब क्या हुआ, जैसे कि मीराबाई का भाव हो गया, पति भाव हो गया कृष्ण पे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब क्या हुआ, अब जैसे दिन बीतते जा रहे थे, अब क्या हुआ, उनके जो दादाजी थे ना वो बहुत वृद्ध हो गए। अब उनका धीरे धीरे अंतिम समय निकट आने लगा। तो अब वैद्य जी संकेत कर रहे थे कि अब बस ये कुछ दिनों के मेहमान रह गए हैं। लेकिन मीरा अत्यंत लाडली थी। तब राव दुदा जी उन्हें बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार किया करते थे। उनको भी चिंता थी कि मैं चला जाऊंगा फिर मीरा को कौन समझ सकता है ना, क्योंकि एक भक्त की बात तो एक भक्त ही समझ सकता है, नहीं और सब कोई नहीं समझ सकते दुनिया वाले ना। तो अब अंतिम समय आया जब राव दुदा जी का, तो पांचों पुत्र जो है ना वो एकत्रित हो गए। सब ने कहा कि पिताजी आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे आपको सुख पहुंचाए अब ना, आपने तो सब खाना पीना सब त्याग दिया अब तो उन्होंने कहा कि एक तो 4 भुजानाथ के दर्शन करा लाओ, क्योंकि बहुत अस्वस्थ हो गए थे, चल फिर नहीं सक रहे थे। तो सबने पालकी बुलाई और 5 बेटे जो है वो कंधा दे करके पहले तो उनके जो वहाँ के ठाकुर जी थे उनके दर्शन किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि अब अंतिम समय है, अब तो ज़्यादा समय भी शेष नहीं रहा, अब मरने के समय कोई संत का दर्शन हो जाए ना तो यह आत्मा धन्य हो जाए। तो उनके 2 छोटे बेटे थे, तो दोनों भाग के जाते हैं पुष्कर जी कोई संत को बुला लिवाने के लिए। लेकिन क्या था कि वो गए इधर तो, और इधर सच में संत अपने आप ही पधार गए। तो उन्हें वो इच्छा भी उनकी पूरी हो जाती है कि संत के दर्शन उन्हें हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब मतलब मैंने सुना था मीरा के जन्म पत्री में जो आए थे ना वो ज्योतिष जी, उन्होंने कहा था कि इससे तो अविनाशी वरण करेंगे। तो मुझे इस बात का दुख है कि इसका जो वर होगा वो अविनाशी होगा, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा। तो मेरा बहुत मन है कि मीरा दुल्हन के रूप में आए मेरे सामने। और उनके छोटे भाई थे जयमल, वो ताऊ जी के लड़के थे, उनसे 3 साल छोटे, और उनके बारे में था कि बहुत बड़े वीर योद्धा बनेंगे। तो दोनों बहुत लाडले थे, दोनों दादाजी के गोद में ही पले बड़े थे। इधर जब दादाजी कथा सुनाते थे तो जब वीर की कथा आती थी ना, कोई वीर का प्रसंग आता था सूरवीरता का, तब ना उनको जोश आता था जयमल जी को, और जब भक्ति का प्रसंग आता था तो मीरा विवल होती थी। तो इस तरह से अब दोनों आ गए सज रज के, जो जयमल वो योद्धा के वेश में आ गया और मीरा दुल्हन के वेश में आ गई दादाजी के सामने। अब मीरा लाडली थी, अनुरागिनी थी ना, दादाजी की अत्यंत प्रिय थी। तो अब सब जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि पिताजी आप तो कहते थे ना कि घर में परिवार में बच्चों में मन रहे तो सदगति नहीं होती जीव की,
तो उन्होंने कहा कि अरे सामान्य लड़की पे मन नहीं अटकाया है, मीरा पर मन अटकाया है। अगर मीरा पर भी मन अटका रह गया ना तो भी यम नहीं आएंगे, गोविंद ही लेने आएंगे। तो अब क्या हुआ ना, बस अंतिम समय था, राव दुर्गा जी ने मीरा को बुलाया और पद गायन करने के लिए कहा। तो मीरा क्या गाती है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। जैसी अंत समय में हमारी बुद्धि होगी ना वैसी हमारी गति होती है। जैसे कि भागवत में हमने सुना जय भरत जी का प्रसंग, आप सबको पता ही होगा, विदित होगा, बहुत बार मुझे पता है आप सबने भागवत सुनी होगी। तो क्या था, उन्होंने भरत जो थे राज छोड़ा, दरबार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और जंगल में चले गए साधना करने, भजन करने। लेकिन क्या हुआ, अंत समय में एक हिरण में मोह हो गया ना, हिरणी के बच्चे में, तो उससे अगला जन्म क्या मिला, हिरण का मिला। तो सोचो हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता है। परिवार में, इसमें उसमें, जड़ में, चेतन में, आजकल तो पैक्स में भी। तो कैसी गति होगी फिर हमारी आत्मा की। कभी हमने विचार ही नहीं किया इस विषय में, कभी सत्संग में आए नहीं कि ज्ञान हो जाए ना, हमारा विवेक। ऐसे तो हमें पता है सब कुछ, ये नई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, ये नींद, पता नहीं, ये माया का नींद आवरण जो है ना वो चढ़ जाता है अपने आप। ऐसे नहीं कि मैं कोई नई बात बता रही हूँ, आप लोग ऑलरेडी आप लोग सब जानते हो ये सब। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग संसार में रहते हैं ना तो वो संसार का रंग हमें रंग लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, फिर हमें वो याद ही नहीं आता। लेकिन सत्संग क्या होता है ना, बार बार हमारे अंदर वो प्रेरणा जगाता है। वो कहते हैं ना कि जैसे कि एक बच्चे को भी हम लोग क्या समझाते हैं कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है ना तो क्या करना पड़ेगा,
अच्छे बच्चों के साथ बैठो, जो अच्छा है ना, पढ़ाई में अच्छा से पढ़ता है, लिखता है, सिंसियर है ना। नहीं तो क्या होगा, अब खेलने कूदने वालों के साथ बैठोगे तो वही आदत पड़ जाएगी, फिर वो लोग जैसा करेंगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत। अब हम देख ले हमें क्या चाहिए, पहले तो डिसाइड कर ले कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर उस तरह से संग करें। क्योंकि किसी कोई फैशन करने वाले हैं तो उनका संग करने से वही याद आता है, अभी ये स्टाइल चल रहा है, अभी वो चल रहा है, ये तो आउटडेटेड हो गया, ये ऐसा हो गया। कोई बहुत ज़्यादा गहना खरीदता है तो देखना वो बात करते रहेगा, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, फिर पता नहीं चलता हमें, हमारे मन में भी ये हो जाता है, अरे मैं भी ये खरीद लूँ। मन में ना जो हम सुनते हैं ना, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ हम उठते बैठते हैं। जैसा जन के साथ बैठेंगे उठेंगे ना, वैसा भाव। अब कोई बहुत चुगली चट्टा करता है, उसके साथ बैठ जाएंगे तो वही आदत पड़ जाएगी, फिर वही चुगली चट्टा करने की। तो अब बहुत ज़्यादा कोई घूमता फिरता है समझ लो बहुत, तो फिर वही आदत पड़ जाएगी हमें भी। लेकिन बाहर कहीं सुख है ही नहीं, भ्रम है ये तो हमारा कि बाहर कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी संगत में हो, हम सत्संग में हो, सद्विचार में बैठे ना। और खाली ऐसा नहीं कि व्यक्ति के साथ ही सत्संग या कुसंग होता है। आजकल तो जो सोशल मीडिया है जो हमें परोस रही है ना, जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक में क्या ज़्यादा सोशलाइजिंग करने से वो कचरा ही है सारा, जो टीवी में दिखाते हैं सब कचरा है वो सब। तो अगर जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो थोड़ा तो ये सब का परहेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो उपाय नहीं है। फिर तो बस 84 लाख योनियाँ हैं और संसार के दुख हैं, और कुछ नहीं हमारे लिए फिर। क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, जैसा हमारा चाहत होगा ना वैसा ही हमें मिलेगा, जैसी हम इच्छा करेंगे। तो आज जो कुछ भी है हम अपनी इच्छा की बदौलत है कि हमने ऐसा ऐसा इच्छा किया होगा, पता नहीं चलता माया में हम कैसी कैसी इच्छा कर लेते हैं। तो आज जो है वो पहले की कामना के वजह से है। और अभी भी जो अगर अच्छी कामना होगी, पहली बात है हमें तो अपना अच्छा बुरा ही नहीं पता, क्योंकि सत्संग में नहीं है ना, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या अच्छा हमारे लिए, क्या बुरा। क्योंकि माया से हम प्रेरित है ना, तो माया जैसा भटकाती है हम वैसा भटकते रहते हैं। तो अंतमति सो गति। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंत में जैसी इच्छा होगी तो परमात्मा बहुत दयालु है कि अंत में जैसा विचार होगा ना उसको बढ़ा करके दे देते हैं। जैसे कि अगर किसी का मन रह गया धन में, धन की लालच बहुत रह गई, अरे मेरा धन छूट रहा है, ये हो रहा है, तो भगवान बहुत कृपा करते हैं। क्या करते हैं, जो जन्म देते हैं वो सांप का देता है। तो बोले अरे तुमको तो थोड़ा सा अपना धन का चिंता था, देखो तुम्हें कितना धन दे दिया। अब पृथ्वी में जहाँ जहाँ धन गड़ा है सब सांप को पता होता है, लो अब मौज उड़ाओ, कितना धन चाहिए। किसी का मन अगर जमीन में, दुकान में, घर में, गृह में अटकता है तो कहते हैं कि अगला जन्म भूत का मिलता है, कि लो अब सारे दुनिया के खंडर तुम्हारे नाम, घूमो जितना घूमना है। कोई का बहुत काम में आसक्ति रह गया तो उसको अगला जन्म वैश्या का मिलता है या फिर हाथी का मिलता है। तो इस तरह से जैसी हमारी मति होगी वैसी गति होगी। तो क्यों तो सांप बना जाए, क्यों तो भूत बना जाए, क्यों तो हाथी बना जाए, क्यों तो वैश्या बना जाए, और क्यों दुर्गति किए जाए। क्यों ना ये जो जन्म मिला है इसको सार्थक कर ले, क्यों ना अपने जन्म का सदुपयोग कर ले, क्यों ना इसका कल्याण कर ले। जो इसका कल्याण कर लेते हैं ना वो इत भी धन धन उत भी धन धन। तो एक क्या था ना, एक बहुत वृद्ध व्यक्ति था, तो वो मरने के समय, अब वो मरना जा रहा था, बस अब डॉक्टर ने कहा कि टाइम नहीं है इनके पास ना, तो अब सब बेटे वहाँ पर थे। तो उनने कहा उस व्यक्ति ने कि अरे छोटा बेटा कहाँ है। तो छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी देखिए मैं यहाँ पर हूँ चरणों के आपके पास, आप बोलिए राम राम। तो बोले अरे तो फिर मझला बेटा कहाँ है। बोले पिताजी देखिए मैं इधर हूँ, आप बोलिए ना राम राम। तो बोले अच्छा तो बड़ा बेटा कहाँ है। बोले पिताजी देखिए मैं आपके यहाँ पर हूँ सिर के इधर पे। तो बोले आप बोलिए राम राम। अरे कमबख्तो तुम तीनों यहाँ पर हो, फिर दुकान में कौन बैठा है फिर।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा हो, मतलब मरने के समय दुकान याद आया ना इसे, क्योंकि वो पूरा जीवन वही बीता था ना दुकान में, वही इसीलिए कभी इस तरफ नजर ही नहीं करी ना। तो बस मैं तो आप सबके प्रेरित ही कर सकती हूँ, और काम तो खुद को ही करना होता है, बस मैं तो प्रेरणा दे सकती हूँ, और उससे आगे तो आपका ही काम है सब ना। तो राव दूधा जी, जब मीरा ने ये गाया पद, तो भक्त हृदय था, संत हृदय था ना, पूरा जीवन भर सत्संग किया था, साधु सेवा करी थी, तो अंतिम समय उन्हें श्री कृष्ण के चरण सन प्राप्त हुए। बोलिए राव दूधा जी की, भक्तिमती मीराबाई सा की जय। अब क्या हुआ ना, एक मिनट, अब क्या हुआ, दादाजी के जाने के बाद में मीरा को बहुत अकेला लगने लगा ना, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं था जो उनको समझ सके ना, उनके विचार को, उनके भावों को। जिसको जैसे कि एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की भाषा कौन समझेगा, एक डॉक्टर ही समझ सकता है। इंजीनियर की भाषा एक इंजीनियर समझ सकता है ना, ऐसे एक भक्त की बात एक भक्त ही समझ सकता है, जो उस रस में डूबा हो, दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। तो मीरा को बहुत उनकी कमी खटकती थी। और इधर में क्या हुआ ना कि रनिवास में, अब मीरा तो क्या होता था, जैसे दादाजी रहते थे तो रात रात भर संतों के पास बैठती थी और कीर्तन करती थी, सत्संग करती थी। लेकिन जब वो चले गए तो मीरा लगभग 10-11 साल की हो गई। फिर बाद में क्या हुआ ना, इसका भी विरोध होने लगा कि पहले तो दादाजी थे तो मीरा रहती, कोई बात नहीं, अब संतों का क्या पता, सब तो अच्छे नहीं होते, ऐसे वैसे ना, कितनी तरह की बातें होने लग गई। और वो सब बातें किसको मिलती सुनने के लिए, मीराबाई की माँ को। सब आकर के कहते कि ऐसा वैसा, कोई ऊंच नीच हो जाएगा, ये वो ना। अब बेचारी क्या करे, अब परेशान होके फिर अपनी बेटी के पास जाती थी कि बेटी मतलब तुम संभालना अपने आप को ना, कि ऐसा देखो अब तो दादाजी भी नहीं रहे, तुम्हारे मतलब इतना अकेला रात को संतों के साथ बैठना सही नहीं। और इतना तुम्हारे क्या है संतों के साथ, मतलब क्या अच्छा लगता है इन लोगों के साथ तुम्हें, कि ये आने से इनकी सेवा में तुम सब कुछ भूल जाती हो, बस इनके पीछे पड़ी रहती हो। तो मीरा ने कहा कि मतलब माता जी आप चिंता मत करिए ना, मेरे रक्षक कृष्ण मुरारी है। जैसे कि सच्चा जो भक्त होता है ना, उसको अपने परमात्मा में बहुत विश्वास होता है कि ना कभी अनिष्ट ही नहीं हो सकता मेरा, कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। तो मीरा भी इस तरह से निश्चिंत थी। अब क्या हुआ ना, पहले भी मीरा जो थी ना, जब छोटी थी, अब तो क्या हुआ ना, उनके विवाह की बात होती थी रनिवास में ना, कि हाँ अब, क्योंकि पहले का ज़माना था तो लगता है मुझे 10-1 वर्ष तक तो विवाह हो ही जाता था। जैसे कि उनकी जो और भी जो ताई चाचा की लड़कियां थी ना, उनका विवाह हो चुका था, उनकी उम्र की थी। तो ये बहुत बात बार बार होती थी सबके बीच में कि ना अब मीरा का विवाह नहीं करना क्या, लेकिन दादाजी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ करने की ना। तो जब भी बात चलती थी ना, तो उनके दादाजी ने कहा कि देखो मेरे रहते मीरा की विवाह की बात चर्चा कोई भी नहीं करेगा। एक बार तो माँ पीछे पड़ गई शादी के लिए, तो दौड़ दौड़ के मतलब वो दादाजी के पास गई और आंखें लाल कर लिया उन्होंने, रो रो करके ना दादाजी के पास, और कहा कि दादाजी आप बताइए कि एक बिंदनी के कितने बिंद होते हैं। तो दादाजी ने कहा देखो एक बिंद के बहुत सारी बिंदनियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक बिंदनी के तो एक ही बिंद होते हैं, क्योंकि जो स्त्री है ना उसके ऊपर भार है ना जन्म देने का, वो जननी है, तो वो अगर बिखर जाएगा तो शुद्धता कहाँ रहेगी। तो उसे तो राम कृष्ण हनुमान ध्रुव प्रहलाद को जन्म देना है, तो उसके लिए तो कोख पवित्र होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एक बिंदनी के तो एक ही बिंद होते हैं। तो बोले कि
तो मेरे वीर तो गिरधर गोपाल है, माँ ने तो बताया था जब मैंने पूछा था बारात के लिए और तो जिद किया था, तो माँ ने बताया था कि गिरधर मेरे बींद है। तो आज क्यों वो इस बात को नहीं समझ रही कि गिरधर मेरे बींद है। तो और माँ कहती है कि भगवान को किसने देखा है। तो पिताजी आप ही बताइए दादाजी कि जैसे कि संत ने कहा था ये जो मूर्त है ये प्रतीक है भगवान के। जैसे कि आपका चित्र बना होगा तो कोई भी देखेगा उस चित्र को तो क्या कहेगा, ये दूधाजी राठौड़ है। तो चित्र है तो उससे पता चलता है, इसका मतलब चित्र तो तभी बनता है ना तो वो व्यक्ति होता है जब। तो ऐसे ही प्रतीक तो तब बना ना जब भगवान थे। और क्या मतलब आप देखो इस मतलब उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ के राजपाट ये सब, आप भी तो भजन भक्ति करते हो। और कितने संत है सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर भक्ति करते हैं, क्या वो मूर्ख है क्या दादाजी। तो बोले कि बेटा अब ये सब बात कोई समझता नहीं ना यहाँ पर, मैं कैसे समझाऊँ किसी को। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे रक्षक तेरे पति गिरधर गोपाल है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और सब रनिवास को बुला करके डांट दिया कि मेरे रहते देखो मीरा का विवाह की बात नहीं चलेगी। लेकिन जब उनका महाप्रयाण हो गया उसके बाद तो बार बार ये बात रनिवास में फैलने लग गई कि मीरा देखो 13 वर्ष की सियानी हो गई, 14 वर्ष की हो गई, तो क्या इसका विवाह नहीं करना क्या। अब एक बार झाली जी आई मीरा के पास, तो मीरा उस समय गिरधर गोपाल के वस्त्र आभूषण सी रही थी। तो अब आई और कहा कि बेटा क्या तुम्हें अपने माँ के लिए समय है। तो मीरा ने कहा कि माता जी आप क्यों लज्जित करती हो, आपकी पुत्री हूँ मैं ना, आप आदेश करें, आप फरमाइए। तो बेटा क्या सोचा है तुमने, क्या रो रो कर पूरी जीवन पूरा करोगे क्या, इतना सुंदर रूप दिया है भगवान ने तुम्हें, तो क्या रात दिन इस पीतल की मूर्ति में ही लगी रहना है क्या तुम्हें। बेटा इधर थोड़े ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी घर संसार चलता है ना, इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे बेटी। तुमने कभी विचार किया है जब ससुराल जाओगी तुम, क्या तुम्हारे तांगड़े तंबूड़े सुनने के लिए कोई तुम्हें विवाह करके ले जाएगा। वहाँ तो जा कर के सास का मन रखना लगेगा पड़ेगा, पति को परमेश्वर समझ के पूजा करना पड़ेगा। तो मीरा ने कहा हाँ माँ मैं यही तो करती हूँ, आपने कहा ना कि गिरधर गोपाल मेरे पति है, तो परमेश्वर समझ करके तो इनकी सेवा करती हूँ, उनका ध्यान पूजन सब कुछ करती हूँ। जैसे कि सब क्या करते हैं, सब कहते हैं पति ही परमेश्वर है, लेकिन मीरा ने क्या कहा कि परमेश्वर ही मेरे पति हैं। तो ये डिफरेंस है बस, हम इस शरीर को पति को परमेश्वर मानते हैं और मीरा ने अपने परमेश्वर को ही पति बनाया है। तो बोला कि इसीलिए तो मैं इनकी सेवा करती हूँ। बोला है तो मीरा की माँ ने कहा कि अरे बावली आप पित्तल की मूर्ति भी कोई को बिंद हो गए के। तो मीरा ने कहा कि माँ आपने ही तो कहा था, आप भूल गई वो बात। बोले कौन सी बात। बोले वर्षों पहले आपने ही तो कहा था ना, मैंने जिद किया था बारात को देख कर कि मेरा बिंद कौन, मेरा पति कौन। तो आपने ही तो कहा था ना कि ये गिरधर गोपाल तुम्हारे पति है। तो बोले कि बेटा कितने बार बच्चे हट करते हैं, जिद करते हैं ना, और उस समय में क्या बताती तुम्हें, तुम्हारे पति का नाम क्या बताती उस समय, 4-5 साल की तुम बालिका थी। तो इसीलिए बस कह दिया मैंने तो विनोद में कि गिरधर गोपाल तुम्हारे पति, क्या नाम बताती तुम्हारे उस वर का उस समय तुम्हें। इसीलिए बस माँ आपने विनोद में कहा होगा, लेकिन मैंने विनोद में नहीं सुना, मेरे मन ने उसी समय स्वीकार कर लिया कि गिरधर गोपाल मेरे पति हैं। और भरतखंड की नाड़ियाँ जो है क्षत्राणी जो है वो एक ही बार वर्ण करती है, बार बार नहीं। तो बोले बेटा वो तो ऐसे ही कह दिया था, पूजा पाठ सब कोई करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे पागल की तरह ऐसा कोई भी नहीं करता। भक्ति भजन सब कोई करते हैं ना, लेकिन तुम्हारे जैसा ऐसा हटीला किसी को मैंने नहीं देखा। तो बोले कि माँ आप ही तो कहते हो ना कि कच्ची हांडी पर अगर लकीर खींची जाती है तो वो लकीर
बैठ जाती है उसमें, और बाद में जब वो पक जाती है तो उसमें लकीर खींचो तो वो नहीं रहती। तो उस समय तो मेरा मन कच्चा था, और वो बात अब मुझे बैठ गई, अब वो मेरे से नहीं निकलती। बस मैंने तो स्वीकार कर लिया, सो कर लिया। और क्या कहा, ऐसे वरन के वरो जो आज जिए मर जाए, वरवरी में तो सांवरो चुर लो अमर हो जाए। कि अरे मेरा सुहाग अखंड है, मेरा सुहाग अविनाशी है, तो अब ऐसे वर को क्यों मरूं मैं ना, जो जन्म ले और मर जाए। मैंने तो गिरधर गोपाल को वरण किया है। अब मीरा की माँ समझाती है, लेकिन मीरा नहीं समझती। अब दासियों को डांटती है कि अरे सारा दिन इसके आगे पीछे घूमती रहती हो तुम लोग, कुछ तो इसे ऊंच नीच सिखाया करो ना, संसार की व्यवहार की बातें। तो उन दासियों ने कहा कि हमारी ऐसी औकात कहाँ पर, भाई साहब तो सब वेद शास्त्र जानती है, तो बड़े बड़े मतलब विद्वान जो है उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते, तो हम क्या बोले। तो बोले ये तो बहुत मतलब ज्ञानी है, विशिष्ट है ना प्रतिभा। तो माँ ने कहा कि काश ये सामान्य लड़की होती ना, तो मेरा सर दर्द नहीं होता इतना। इसकी विशिष्टता तो सबके ऊपर भारी पड़ गई ना आज। क्या कुंवारी बेटी भी किसी के यहाँ खटकती है क्या। तो तरह तरह की बात होती थी, और सारी बातें झाली जी को सब बोलते थे ना, और बेचारी झाली जी फिर मीरा के पास आती थी। और मीरा ने कहा कि माँ, जिस बात के लिए आपको गर्व होना चाहिए आप उसके लिए मुझे डांटते हो। अरे भजन करना, भक्ति करना, ये सब कोई खराब बात है क्या। तो मीरा ने कहा, मतलब कहा उसने कि अच्छा तू बता, अगर गिरधर गोपाल तेरे पति है तो कब हुआ तेरा विवाह, कब हुआ, कब मेहंदी चढ़ी, कब हल्दी चढ़ी, कब हथलेवा हुआ, कब गठजोड़ हुआ ना, कब हमने तुम्हारा विवाह कर दिया, विदा कर दिया तुम्हें, बताओ मुझे। तो मीरा कहती है कि माँ, इसी को विवाह कहते हैं क्या, हल्दी को, मेहंदी को, गठजोड़ को, भामड़ी को, विदाई को। तो माँ, ना तो वर को कहीं से आना है ना वधू को कहीं से आना है, तो बुला लाओ ना। ये सब सारी तैयारी कर लेगी, 2 जनी जाकर के पुरोहित जी को बुला लेगी ना, और पिताजी को आप बुला लाओ, तो मेरा विवाह कर दो गिरधर से, और इस गिरधर को लेकर मैं कहीं चली जाऊंगी। अब बहुत समझाती है माँ, लेकिन मीरा कहाँ समझे। जब समझ प्रेम में डूब गई तो क्या होगा समझाने से। मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी, अब बहकू ना बहकाने से। जब समझ प्रेम में डूब गई तो क्या होगा समझाने से। अब झाली जी अपने पति को कहती है कि देखो, आप देखते नहीं हो मीरा को ना, कितनी बड़ी हो गई है, तो अगर अब इसी तरह से लड़की को क्या घर में रखना है क्या। आप ही बताओ, ये तो कुछ भी नहीं जानती ना, सारे लड़कों वाला काम या बाबाओं वाला काम ही इसे तो सिखाया गया है। अगर ससुराल में कुछ आएगा नहीं तो सब माँ बाप को ही दोषी देंगे। तो बोला ये सब समझाना तो मेरा काम नहीं है ना, तुम जाओ और समझाओ। तो बोला कब समझाऊं, जब जाती हूँ। शाम कुछ अलग से था ना, उनके लिए मंदिर बनाया था उनके दादाजी ने। तो बोला जब जाती हूँ। चंपा कहती है अभी, चंपा उनकी दासी का नाम है एक, तो कहती है अभी बाई साहब भोग बना रही है, अभी गिरधर गोपाल का श्रृंगार कर रही है, अभी क्या कर रही है, पद गायन कर रही है, अभी क्या कर रही है, जप कर रही है, अभी क्या कर रही है, ध्यान कर रही है। तो उसके पास समय हो तब तो मैं जाऊँ ना, रात दिन वो तो खाली वो सब में लगी रहती है। तो वो जाती है, उनकी जो थी ना जेठानी थी, वो राणा सांगा, जिसे ना संग्राम सिंह कहा है, जिसने बाबर से सबसे बड़ी युद्ध लड़ा था ना, सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था उन्होंने, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। तो उनकी वो बहन थी गिरजा जी, जो उनके जेठ को, बड़े जेठ को ना विरम देव जी को बाहर मतलब विवाही थी। तो एक दिन जाती है झाली जी उनके पास और कहती है कि देखो अब तो
हमारी सास नहीं है तो आप ही हमारे सास के बराबर हो, तो आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मीरा के पिताजी को कहती हूँ तो वो नहीं समझते कोई बात। अब मीरा को समझाती हूँ तो उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। अब मेरे पास रहे मीरा तो मैं कुछ तो ख्याल रखूँ उसका। पता नहीं खाती है क्या नहीं, सोती है क्या नहीं, पीती है क्या नहीं, वो तो रात दिन बस श्याम कुंज में वहाँ पर मंदिर में पड़ी रहती है और 4-5 दासियाँ उसे घेरी रहती है। तो उसने कहा गिरजा जी ने कि देखो तुम चिंता मत करो, कितने बार क्या होता है ना, कुछ मानसिक रोग भी हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति दिन रात रोता रहता है और अपने आप को निसहाय मानता है। तो बहुत अच्छे अच्छे वैद्य है ना हमारे राज वैद्य जो है, तो तुम राज वैद्य के पास जाओ, उन्हें आदेश करो कि मीरा को कोई रोग तो नहीं है ना, तो उन्हें बुला लाओ। अब मीरा जो झाली जी है वो राज वैद्य को बुलवाने भेजती है किसी को, तो वैद्य को लेकर के वो मीरा के पास आती है। मीरा कहती है माँ आपने वैद्य को क्यों बुलाया, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। बोले बेटा तुम दवाई मत खाना लेकिन नब्ज तो दिखा देना। ना ना माँ मुझे तो कोई भी मादंगी नहीं। बोले बेटा एक दिन तुम्हारी माँ ना सर पटक पटक के मर जाएगी बेटा। तो अब वो नब्ज पकड़ते हैं ना वैद्य जी मीरा का। कहाँ गया? तबीब माँ ने वैद्य बुला लिया, पकड़ दिखाई मेरी बात। वैद्य बेचारा क्या जाने चसत ही के वार। जा तबीब घर आपने क्यों पकड़े मेरी बात। ये चढ़ी कैफ है इश्क की, ये तो उतरे सिर के साथ। दूर देश की रहने वाली कैसे उसको पाऊं। कौन सुने फरियाद हमारी, किसको दर्द बताऊं। अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना। ना वे आए ना मैं गई, मेरा रहा अधूरा सपना। उन्होंने कहा कि वैद्य क्या जाने ना, ये तो प्रेम की पीड़ है मुझे माँ। मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, बल्कि ये तो प्रेम की पीड़ा है। और तब के पद है मीरा के। दर्द की मारे वन वन डालो, वैद मिल्या ना को, वैद मिल्या ना को। मीरा की पीरा तब ही मिटेगी,
दर्द दीवाने मेरो दर्द न जाने को मायरी मैं तो दर्द दीवाने मेरो दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, कि जिन जो हरि हो, के जिन जो हरि हो, एरी मैं तो दर्द दीवाने मेरो दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब मतलब कि ये तो कहीं मतलब कोई भी नहीं है इसका ना वैद। मीरा की पीड़ा तभी मिटेगी जब वैद सावड़िया हो, कि ये जो पीड़ा है ना वो जब सावड़िया आएंगे ना तभी मिट सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं इसे मिटाने का। अब मीरा की माँ तो समझा समझा के भाग गई। अभी मीरा की ना दिन ब दिन विरह व्यथा ना बढ़ती जा रही है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, जब बहुत जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित होता है ना, तब जाकर के ऐसा होता है कि कोई भक्त अपने प्रेमास्पद के अपने इष्ट के चरणों को अपने नेत्रों के जल से धोता है। उस भाव के शिखर में वो आरोहण करता है। नहीं तो संसार के लिए रोते हुए तो सब आए हैं और रोते हुए चले जाएंगे, लेकिन वो परम भाग्यशाली है जिसके नेत्र उसके लिए भीगते हैं ना, उस मनमोहन को पाने के लिए। नहीं तो संसार के लिए तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। संसार के लिए रो कोई मतलब नहीं ना, सारे दिन मतलब रोते ही हैं, इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। वो भाग्यशाली है। और इस व्यथा में भी ना, इस दर्द में भी, इस रोने में भी एक आनंद है, एक अलग सी शांति है, एक शीतलता है। पीड़ा तो होती है, पीड़ा के साथ में आनंद भी होता है। क्या होता है, पीड़ा होता है तो एक असहनीय पीड़ा होता है, लेकिन वो बहुत मीठा होता है। अब जिसने अनुभव किया होगा उसे ही समझ आ सकता है ये ना, कि वो कैसी पीड़ है, कैसी उसमें मिठास है, कैसी दर्द है, कैसा आनंद है। एक भक्त हृदय क्या कहता है कि या तो आप मिल जाओ, और अगर आप नहीं मिलते हैं ना तो मुझे आपका विरह दे दो, बस उसी में खुश हो। या तो मेरे साथ ऐसा हो कि आपसे मिलन हो, या फिर आपसे जुदाई का दर्द हो मुझे ना। ये अगर दोनों नहीं है तो ऐसा लगता है कि संसार ही हो गए, एकदम कोई रस ही नहीं रहता फिर जीवन में। ऐसा लगता है सब संसार के जैसे लोग हैं वैसे ही हैं हम भी। लेकिन दोनों में से एक चलना चाहिए, या विरह या दर्शन।
तो ये विरह भी बहुत मीठा है। तो मीराबाई क्या कहती है, जैसे कि हम क्या करते हैं ना, हमारी आंखें कब दुखती है, जब टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते। कान दुखता है कब, जब कोई चुगली चट्टा संसार की बात नहीं सुन लेते। लेकिन मीराबाई परम सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वो कहती है मेरे नेत्र दुखते हैं जब मैं उनके दर्शन नहीं करती ना, उसके कारण मेरे नेत्र दुखते हैं। मेरे नेत्र को शीतलता ही तब मिलती है जब मुझे उनके दीदार होते हैं। बहुत सुंदर भाव मीराबाई का, बहुत अच्छा है ये भाव। दरस बिना दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने, दुख न लागे ने, प्रभु जी मेरे दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने, दुख न लागे ने, दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने। जब से तुम बिछोड़े मेरे प्रीतम, जब से तुम बिछोड़े मेरे प्रीतम, कब हो न पायो चैन, कब हो न पायो चैन, दरस बिना दुख न लागे ने, दुख न लागे ने, प्रभु जी मेरे पानी पियो, पानी पियो। लो, पानी पियो। मिश्री ले लो दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे बहुत डर लगता है इस प्रसंग को लेने के लिए ना। अब दिन ब दिन मीरा की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो जैसे कि क्या होता है ना, जब धरती तप्त होती है ना, तो जल से बड़े जो मेघ होते हैं ना वो बरसते हैं। जब धरती इसी तरह से किसी प्रेमी हृदय का जब तपता है ना, हृदय मिलन की आशा से, अभिलाषा से, तब वो श्याम घन बरसता है। अब मीरा की विरह व्यथा बढ़ती जा रही थी, दिन प्रतिदिन, पल प्रतिदिन।
पल, और उसे उन्हें प्रतीक्षा थी उनके गिरधर गोपाल की। कभी कभी वो सोचती थी कि कहीं से संदेशा आए ना मेरे प्रीतम का। कभी कभी वो सोचती थी कि उन्हें मैं पाती लिखने बैठूं, उनके लिए मैं कोई एक खत लिखूं ना। तो लेकिन खत कैसे लिखे, जैसे ही खत लिखने बैठती ना, जो उनके नेत्रों में जो आंसू है ना, उससे वो पूरा कागज भीग जाता था और वो खत ही नहीं लिख पाती। फिर जाकर के वो कौवे से कहती कि तुम जाकर के पिया को संदेशा दे आओ ना, कह दो कि ना तुम्हारे बिना मेरा जिया नहीं लगता, कि तुम्हारी विरहन ना तुम्हारे बिना धान नहीं खाती, मतलब कुछ खाती पीती नहीं है, बस रात दिन मुझे तो तुम्हारा इंतजार है। इस तरह से वो कौवे को कहती है, काग को कहती है। अब इधर तो मीरा की माँ परेशान, और इधर मीरा जो है वो तो अलग ही दुनिया में, अलग ही परिवेश में, देश में है। तो अब मीरा की माँ फिर जाती है और कहती है कि आप ही बताइए कि क्या करूँ, समझ ही नहीं आता। वैद्य जी को तो पूछा था तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, कोई रोग नहीं मीरा को, लेकिन फिर वो ऐसे क्यों रोती है दिन प्रतिदिन ना। तो बोले कि देखो ऐसा है ना कि अभी तक तो मीरा देखो लाड़ प्यार से पली बड़ी है, अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ, अपने भाइयों के साथ ना, काकाओं के साथ। तो एक काम करते हैं ना, मीरा की सगाई कर देते हैं, तो अन्य पुरुष को देखेगी ना तो उनके मन में अन्य विचार आ जाएगा अभी तक, और फिर बाद में बौना कर देंगे, अभी खाली एक बार तो बस विवाह कर देते हैं। तो बोले कि हाँ ये बात तो सही है, मैं भी आपसे कहना चाहती थी, मीरा के पिताजी को तो बार बार कहती थी, लेकिन वो कहते थे कि बड़े भाई के होते हुए मैं क्या अपना पुत्री के लिए रिश्ता ढूंढूं, तो आप ही बता दीजिए कि कोई रिश्ता आपके नज़र में है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा रिश्ता है। बोले कि वहाँ उस समय ना, मतलब जो चित्तौड़ घराना था वो बहुत बड़ा था, तो वो जहाँ की बेटी थी ना वो बहुत, मतलब मेरता बहुत छोटा था, चित्तौड़ अभी भी ऐसा ही होगा, चित्तौड़ बहुत बड़ा है और मैं गई नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, और मेरता छोटा है। तो बोला मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा है, मेरे जो भाई के पुत्र है ना भोज, बहुत उत्तम रहेंगे वो मीरा के लिए। तो अब जब रात्रि के समय जब वीरम देव जी उनके पिताजी जो पति है वो सामने आते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मीरा का विवाह नहीं करना क्या। तो कहते हैं कि अरे रतन सिंह ने तो कुछ बताया ही नहीं कभी भी। तो बोले कि अरे ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो तो छोटे हैं। तो बोले कि मैं सोचता तो हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब मीरा की भक्ति को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके कहीं रिश्ता करना पड़ेगा। तो बोले कि मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा रिश्ता है। बोले किसका। बोले कि मेरे जो भाई है ना संग्राम सिंह राणा सांगा, उनके जो बड़े बेटे हैं भोज, बहुत उत्तम रहेंगे। तो वीरम देव जी ने कहा कि देवी ये तो किनका नाम ले दिया आपने, कहाँ इतना बड़ा चित्तौड़ घराना और कहाँ ये छोटा सा मेरता, कहते हैं संबंध तो बराबरी में होना चाहिए। तो बोले जब उनकी बेटी भी तो यहाँ आई थी ना, मैं तो वहीं की तो हूँ ना, मेरा पीहड़ है वो, तो जब वो बेटी दे सकते हैं तो यहाँ से बेटी ले भी तो सकते हैं। बोले भले वो क्यों करेंगे रिश्ता, क्योंकि क्या था पहले जो राजा होता था उनका जो बड़ा बेटा होता वही राजा बनता था, तो उसी तरह से उनके लिए ना बड़े रिश्ते आते थे। तो बोला वो तो मतलब राजा का बड़ा बेटा, और इधर ये तो छोटे भाई की लड़की है रतन सिंह की ना मीरा, तो वो क्यों स्वीकारेंगे। बोले क्यों, हमारी मीरा तो सर्वगुण संपन्न है। और अब देखो भोज, अभी क्या है ना, मैं भोज को अपने मतलब भाई को चिट्ठी लिख देती हूँ कि मैं चित्तौड़ आना चाहती हूँ, तो वो भोज को भेज दे मुझे लिवाने के लिए, तो अच्छा होगा, सब कोई भोज को देख लेंगे, और मैं जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पर मैं मीरा की सगाई की बात छेड़ दूँगी। तो बोले
कि आपने देखा नहीं, भोज बहुत उत्तम रहेंगे, मतलब सर्वगुण संपन्न है मेरा जो भतीजा है। न्याय शास्त्र सीख लिया ना अभी से, मतलब बोलते हैं कि जब न्याय के आसन में बैठते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। और अभी से सूरवीर तो इतने हैं कि अभी से ना भाई जो है उन्हें संग्राम में भेजने लग गए। और इतना सुंदर रूप कि करोड़ों करोड़ों कामदेव उनके ऊपर वाड़ी जाए। तो बोले कि अच्छा, ये बात तो अगर मीरा वहाँ चली जाए तब तो भाग खुल जाएंगे। तो बोले इससे मतलब उत्तम घराना नहीं था उस समय ना, क्षत्रियों का बहुत उत्तम कुल था वो, राणा सांगा और मेवाड़ घराना जो था। तो अब चिट्ठी लिख देती है और इधर अपने भुआ को लिवाने के लिए भोजराज आ जाते हैं। और जब भोजराज आते हैं तब तो मतलब जो मेड़ता है ना, सब उनके ना स्वागत में सत्कार में लग जाते। क्यों? क्योंकि एक तो भुआ का अत्यंत लाडला, फिर उनका भावी जवाई, इसीलिए सब उनको बहुत लाड प्यार चाव करते हैं। मतलब एक बार जब बोलते हैं, कोई आदेश करते हैं तो 10 जना दौड़ पड़ते हैं उनके आदेश का पालन करने के लिए। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन बीते, अब जो उनके जो थे ना विरमदेव जी के पुत्र जयमल, वो उनके मित्र बन गए। तो अब बोले कि कहीं घुमा के लाओ, हमें तो ऐसे आदत नहीं महल में रहने की। तो वो फुलबाड़ी में लेके गए उन्हें ना। तो फुलबाड़ी में बहुत सुंदर मंदिर बना था ना, श्याम कुंज, जहाँ मीराबाई रहती थी, गिरधर गोपाल की सेवा करती थी। तो अब जब उस तरफ जाते हैं तो उनका मन स्वतः आकर्षित होता है ना उस मंदिर के दर्शन करने के लिए। और उनके कान में ना मीरा का स्वर गूंजता है। तो बोले इतना सुंदर कौन गा रहा है? तो बोले कि ये मेरी बाईसा है, मीरा बाईसा। बोले इतना मधुर कंठ है उनका? बोले हाँ। तो बोले इनकी शादी कहाँ हुई? बोले अरे आप शादी की क्या बात फरमाते हैं, देखो मैं घर से मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इनकी सगाई आपसे होने की बात चल रही है। और जब से मीरा को ये बात पता चला ना, तो ये अलग थलग श्याम कुंज में रह करके बस यहीं रहती है रात दिन, और इतना रुदन करती है वो, क्योंकि भक्त है ना। बोले इसमें रोने की क्या बात है, मेरी से सगाई की बात चल रही है। बोले बात ऐसी है ना कि एक बार बारात देखी थी, अब चाची को पूछा मीरा ने कि मेरा पति कौन, तो गिरधर गोपाल कह दिया चाची ने। बस तब से तो मीरा को यही लगता है गिरधर गोपाल मेरे पति। और अब जब आपसे बात चल रही है ना, तब वो कहती है कि मतलब मैं और किसी से विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा विवाह तो हो चुका। बोले अच्छा, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण? बोला हाँ। तो बोला मुझे भी उनकी ना दर्शन करने, उस विभूति के। और अब कैसा मना कर दे जयमल, तो उनके साथ चले जाते हैं वो भी ऊपर सीढ़ियों में। और उस समय मीराबाई जो थी ना, वो पद गा रही थी। क्या गा रही थी? गिरधर लाल प्रीतमति तोड़ो, गिरधर लाल प्रीतमति तोड़ो, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, अध बीच में कहीं छोड़ो, थे ही भारा सेठ गो भरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, मीरा के प्रभु
आलाप ले लेके स्वर से गा रही थी। अब जब वो गा रही थी तब दोनों सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो अब वो रो रो करके मीरा गा रही थी, विवल हो करके भाव में। तो जो जयमल थे ना, उन्हें अपनी रोती बहन बर्दाश्त नहीं हुई और वो दौड़ करके जा करके, मतलब मीरा बैठी थी तो पीछे से आ रहे थे दोनों, तो जा करके आगे जा करके घुटनों में बैठ जाते हैं, घुटनों के बल, और ना मीरा का जो सर है ना अपने छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, इतना सुंदर रूप दिया भगवान ने और आप लाल किए रहती हैं इन्हें, क्या हुआ, किसने दुखी किया आपको, बताए ना एक बार। कैसे भी करके ना आपका ये भाई है ना जयमल, वो आपको सुखी कर पाए ना तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझेगा। आप बताओ ना आपको किसने दुख दिया। क्योंकि याद आया उन्हें ना, जब भी मीरा उन्हें मिलती थी पहले रनिवास में तो कहती थी कि मतलब थे इतना सुंदर लागो कि टिक्की लगा दो थाड़े, कोई नज़र ना लग जाए। तो मतलब आज ये बहन को इस तरह से रोते बिलखते देखा तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला कि मैं कैसे करके आपको प्रसन्न करूं। तो मीरा कहती है कि भाई मैं आपको रक्षाबंधन में राखी बांधती हूँ। बोला हाँ। भाई दूज में तिलक करती हूँ। हाँ। कभी कुछ मांगा नहीं आपसे। बोला हाँ, आपने सोचा जयमल छोटा है तो क्या मांगूं, लेकिन आज मांगती हूँ भाई मैं आपसे। बोले कि पहले तो सोची मीरा ने कि क्या ये छोटा सा मेरा भाई है, इसको क्या समझ आएगी मेरी बात ना, ये तो प्रेम की पीड़ है, इसको कैसे मैं समझाऊं। लेकिन डूबते को जैसे तिनका का सहारा रहा हूँ ना, क्योंकि दादाजी तो चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो गिरधर गोपाल को मैंने वरण कर लिया है ना, अब इनके रहते ना मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। एक काम करो ना, अपने जो कमर में से तलवार निकालो और चला दो तुम्हारी बाईसा के गर्दन में। ऐसा कहा ना, तब वो जो जयमल जी थे वो स्तब्ध रह गए कि ये क्या कह दिया। अब जयमल को लगा कि देखो ये तो मैं वो कर नहीं पाएगा ना, कैसे करेगा। बोले आज पहली बार आपने कुछ मांगा और ये जयमल इतना कंगाल कि दे नहीं पाएगा, इससे अच्छा तो मैं अपने गले में कटार चला लूं कि मीरा बाई अपनी बाई के गले में मैं कटार चलाऊं। ऐसा तो कैसे हो सकता है, इससे अच्छा तो मैं अपने गले में ही कटार चला के अपने आप को मार डालूं। अब मीरा चाहती है कि वो अपने आप को मार दे और इधर जयमल चाहते हैं कि वो अपने आप को मार ले। ऐसे दोनों भाई बहन ना एक दूसरे से गले लग करके फूट फूट करके रोने लग गए। अब उनको तो याद ही नहीं था कि किसी को छोड़ के आए हैं ना वो नीचे। अब उसी समय क्या हुआ ना, बीच में भोजराज का स्वर गूंजा कि देवी ना तुम्हें मरने की ज़रूरत है ना जयमल को मरने की ज़रूरत है, सारी फसाद की जड़ तुम मैं हो ना, मेरे कारण तो ऐसा हुआ ना, लेकिन अगर मेरे मरने से समाधान होता तो मैं मर जाता। लेकिन जो छतरानियाँ है, जो राजपूत स्त्रियाँ हैं, वो बांझ तो नहीं है ना। अगर मैंने विवाह नहीं किया आपसे तो और कोई मेरा जो भाई है, कोई क्षत्रिय जो है वो वरण कर लेगा आपसे। तो एक काम करे, क्योंकि बहुत समझदार थे ना, न्याय शास्त्र मतलब न्याय किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो किसी की भी इसमें गलती नहीं है, जो गुरुजन है, जो बड़े लोग हैं, हमेशा से तो ऐसा ही हुआ ना कि लड़की कभी किसी के घर में कवाड़ी बैठी नहीं, क्योंकि किसी के घर में भी आपके जैसी कन्या उत्पन्न ही नहीं हुई, तो कोई अलग विधान तो बनाया ही नहीं गया। तो उन सबको करने दीजिए जो वो कर लेते हैं और आप अपना विवाह गिरधर से कर लीजिए। लेकिन मैं शपथ लेता हूँ, एक शपथ था जो भीष्म पितामह ने लिया ना, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का, और उससे भी बड़ी शपथ आज भोजराज लेता है। क्या कि मैं शपथ खा के गिरधर गोपाल के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर आपके विवाह में मैं निमित्त बना, मेरा शरीर का विवाह अगर आपसे हुआ ना, तो प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन आपका स्पर्श नहीं करूँगा। तो कितनी बड़ी बात सोचो, एक मतलब 16-17 साल का एक नवयुवक, सौंदर्य से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ, और इतनी बड़ी शपथ
कि उन्होंने कहा कि मतलब जैसे कि कोई अपने एक इष्ट को रखता है ना, कोई देवी को रखता है ना, परमात्मा को रखता है, उसी तरह से मैं आपको रख करके आपकी पूजा करूँगा। अब वो तो चला गया और मीरा बैठी रह गई। बोले कि ऐसा हो सकता है क्या गिरधर कि इस आयु का व्यक्ति इतना सुंदर, क्या ऐसा हो सकता है कि वो स्पर्श ना करे? तो ये तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तिमती मीराबाई की। इससे क्या समझ आता है क्या कि अगर हम सच में चाहते हैं ना भक्ति की राह में चलने को, तो देखो ये प्रकृति का आदम विधान ही बदल दिया। ऐसा तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। देखो नहीं तो ऐसा कहीं सुना है? तो हमारी चाहत, हमारा प्रेम, हमारी लगन सच्ची हो ना, तो कैसे भी करके हमें राह मिल जाएगी। लेकिन बस शर्त यह है कि लगन सच्ची हो, क्योंकि जिसकी लगन सच्ची होती है उनका साथ परमात्मा देता है। तो इधर तो अब मीरा ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि अब इस तरह से प्रतिज्ञा हुई और उनको लगा कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ना हो, उनकी ही प्रेरणा है, क्योंकि ये तो असंभव जैसा ही कार्य था ना कुछ। तो इसके पहले क्या होता था, जैसे कि मीरा जब भी विवाह का प्रसंग चलता था ना, वो दौड़ जाती थी अपने ठाकुर के पास और इतना रुदन करती, इतना आला कहती कि अगर मैंने तो आपको पति माना है, लेकिन लगता है आपने ही मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह से कैसे हो कि कोई दूसरा पुरुष मेरे जीवन में आ जाए ना, लगता है मेरे हृदय रूपी पात्र में ही कोई छेद है कि आपके प्रेम को धारण करने की योग्य नहीं हो। तो इस तरह से रोती विलकती अपना प्रणव भाव निवेदन करती। तो अब सारी तैयारी होने लग गई, लेकिन मीरा तो उदासीन, उसी तरह से वो और ज़्यादा दिन ब दिन उनके भाव गंभीर होने लग गए। वो विरह व्यथा और दिन ब दिन बढ़ने लग गई ना। उन्हें तो कोई होश ही नहीं, संसार का कोई खबर ही नहीं, कोई अनुसंधान ही नहीं। और दिन ब दिन उनका ना खाना पीना दिन ब दिन छूटने लगा और देह पतला पड़ने लगा उनका। अब क्या हुआ ना, विवाह के पहले दिन मीरा ने सोचा कि देखो रुक्मणी ने भी तो पत्रिका लिखी थी ना द्वारिकाधीश को, तो उसी तरह से बहुत सुंदर पत्रिका है रुक्मणी पत्रिका जो है ना। तो कुछ गाते हम भी उनसे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो एक स्त्री एक पुरुष को पत्र लिखती है ये नहीं है, एक जीव, एक आत्मा अपने प्राणों के प्रियतम को पत्र लिखते हैं, इस भाव से है ये ना। 7 श्लोकों में बहुत सुंदर। श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर श्रीमतां ते निर्विश्य कर्ण विवहरणे तुंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चितं पपत्रपं मे कात्या मुकुन्द महतिं कुलशीलरूप कात्या मुकुन्द महतिं कुलशीलरूप विद्यावयोधिरात्मतुल्यम् काले नरसिंह नरलोक मनोविरामम्। क्या कहा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमतां ते।
कि रुक्मणी को किसी ने कहा कि आपने तो द्वारिकाधीश को देखा नहीं, तो कैसे प्रेम हो गया? तो कहा श्रुत्वा, कि मैंने उनके गुणों को सुना ना नारद जी के मुख से। तो पहले प्रेम कैसे होता है? सुनकर। अब उनको देखा तो नहीं जा सकता ना एक बार में, संसार का तो कोई व्यक्ति नहीं हम देख लें। तो पहले प्रेम कानों से सुन के ना, कि कैसे उनके गुण हैं, कैसा सुंदरता है, कैसी उनकी मधुरता है ना, कैसी विलक्षणता है उनके अंदर। तब जाकर के जब ये गुण सुनते हैं ना, तब जाकर के जैसे कि कहा प्रथम व्यक्ति संतन करी संगा, द्वितीय व्यक्ति रति मम कथा प्रसंगा, कि संतों का संग करो, उसके बाद उनके मुख से वो कथा अमृत का पान करो। या फिर कहा श्रवण को सबसे पहली भक्ति कही नवधा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहली भक्ति है श्रवण, क्योंकि जिसका बारे में हम लोग सुनते हैं ना, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल से, जैसे कि सुना कि कोई एक सेठ जी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणी है ना, जो भी उनसे मिलता है एकदम निहाल कर देते हैं उन्हें, तो क्या मन करेगा कि जाए उनके पास, उनके निकट बैठे ना, उनके दर्शन करे। तो कैसे हुआ? वो किसी से सुना ना उनके गुण के बारे में। तो उसी तरह से रुक्मणी ने भी उनके गुण सुने, तब जाके उनके चरणों में उन्हें अनुराग हुआ। सोचो कैसा सुना उन्होंने कि सब कुछ समर्पण कर दिया। कहा कि मतलब शिशुपाल मुझे लेने आ रहा है, लेकिन क्या मतलब मैंने तो आपको सब कुछ समर्पण किया है। धीरा पतिम कुलवतीम च नवनीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोविरामन, कि मतलब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी, ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आपको वरण नहीं करना चाहेगी। एक तो वो परम सुंदर, उनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। एक तो वो परम गुणवान, उनसे ज़्यादा गुण से संपन्न और कोई नहीं। मतलब कितने गुण गिनाओ उनके ना, इतने सुंदर, इतने गुणवान, इतने मधुर, इतने मीठे, इतने रसीले, इतने रस भरे, इतने अदाओं से भरे हुए कि जैसे जैसे आप निकट जाओगे ना उस प्रेम स्वरूप के, तो आपको अपने आप प्रेम हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। उनमें इतना आकर्षण है। इसीलिए कहा क्या, तेरी अदा पे वारी श्याम पिया मत मारे पिया, तेरी अदा पे वारी श्याम पिया मत मारे पिया, श्याम पिया मत मारे पिया, श्याम पिया मत मारे पिया, तेरी अदा पे वारी श्याम पिया मत मारे पिया, तेरी अदा पे वारी श्याम पिया मत मारे पिया। तो ऐसे विवाह के दिन निकट आ रहे थे, लेकिन उनके मन में तो और ही कोई भाव चल रहा था। अब क्या हुआ ना, अहरनिश उन्हें लीला के दर्शन होने लग गए। वो कितने बार लीला में डूब जाती थी। अब जैसे कि क्या है, अब ये मीरा डूबती थी लीला में, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सच में लीला में डूब जाते हैं यहाँ बैठे बैठे। इसलिए उनके लिए कहा है, देखन को तन सागर माही पर रहत भव सागर पार, कि यहाँ बैठे बैठे उनको पता नहीं चलता कि कब उनका ना वो सुर था वो लीला में जा कर के प्रविष्ट हो जाता है, और वो वहाँ का सुख लेते हैं यहाँ बैठे बैठे। तो इसी तरह से मीरा को भी ना लीला के अनुभव होने लगे। एक बार वो अपने आप को क्या देखती है कि गोपी है वो ना, और वो जल भर रही थी। तो जैसे ही जमुना जी में वो जल भरती है ना, तो उन्हें वो एक प्रतिबिंब नजर आता है कृष्ण का। तो देखती है कि इतना सुंदर रूप और इतने मोटे मोटे कजरारे नयन,
और उसी स्वरूप में वो खो जाती है। उन्हें कुछ होश नहीं रहता ना, उन्हें देख के वो पलक झपकाना भूल जाती है और वो पता नहीं चलता उन्हें कब वो जाकर के जमुना जी में गिर जाती है। अब जब वो जमुना जी में गिर जाती है ना, तो उन्हें ये अनुभव होता है कि कोई कूद पड़ा उन्हें बचाने के लिए। तो जब वो भुजा में वो जो है ना, उसने अपने सशक्त भुजा में मीरा को भर लिया और उठा करके घाट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो अब मीरा को लगा, मतलब इतना सुंदर देहगंध आ रहा था, चंदन की इत्र की सी खुशबू आ रही थी मीरा को। तो अब बहुत मुश्किल से ना उन्होंने अपने नैन को खोले और फिर देखा कि अब कौन ज़्यादा मारक है, उनके नैन या फिर उनके मधुर मुस्कान। लेकिन कैसे निर्णय करे, बुद्धि तो काम करना बंद और मन को पता ही नहीं कब जा करके वो उनके चरणों में लिपट गए। तो अब मीरा जो है वो विवल हो गई, लज्जा के मारे ना उनके मुख नहीं खुलते, बार बार नयन बंद हो जाते हैं। तो क्या किया कन्हैया ने, उन्हें एक ना शिला के सहारे बैठा दिया और मटकी लेने के लिए वो चले गए। फिर उनको पूछा कि कहाँ नाव मेरे तेरो छोड़ी। अब मीरा के मुख से तो कुछ मुँह उच्चारण ही नहीं कर पाए ना, लाज के मारे मुख ही नहीं खुलता। बोले क्या हुआ, तू मोते रुष्ट है क्या, मुँह से बतियाएगी ना ही तो। और फिर कहा कि क्या हुआ, तो है भूख लग रही है, माँ ने कुछ खवायो नहीं क्या तो को। और अपने फेट में से ना अमरूद और जामुन निकाल के मीरा को दे देते, हाथ पे धर देते। बोले तो इस तरह से उन्हें दर्शन होते थे। एक बार क्या दर्शन हुआ मीरा को कि वो जमुना जी में पानी भरने के लिए गई और वहाँ पर तो कुछ देर हो गई थी ना उन्हें भरने के लिए पानी। तो वो जब चल रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कहीं से काश श्याम सुंदर आ जाए, उनके दर्शन हो जाए बस। लेकिन अब उनको ये भी मन में था कि उनके दर्शन हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे चल रही थी। फिर लगता था ना दर्शन तो कैसे होंगे, अब तो सांझ के पहले दर्शन नहीं होंगे, आज तो देरी हो गई आने को। तो कभी तो शीघ्र से चलती और कभी धीरे धीरे चलती। तो इसी तरह से क्या हुआ ना, अब वो लेके जा रही थी और कदम के वृक्ष के ऊपर कोई फट से उनकी मटकी को पकड़ लिया। तो मीरा चौकी और क्या देखा कि वही श्याम सुंदर बैठे हैं वृक्ष के ऊपर। अब देखते ही वो तो फिर से लजा गई। अब प्रेम कहता है कि ऊपर देखो और लज्जा कहती है कि नीचे। अब इस तरह से समझ ही नहीं आ रहा मीरा को क्या करे, नीचे देखूं या फिर ऊपर देखूं। उसी समय श्याम सुंदर वो कदम की वृक्ष से ना अचानक जोर से कूद गए और मीरा एकदम डर गई। तो एक सघन वृक्ष के नीचे दोनों बैठते हैं और बोलते कि क्या हुआ तो है, इतनी देर से तू आई जमुना जी में जल भरने को, कोई भालू बंदर सच में आ जाता तो ये कोई समय है, इस समय तो घाट पूरा खाली रहता है। बोले नहीं, आप हो ना श्याम सुंदर, तो क्या मोहे और कोई दूसरा काम ना है, मुझे गैये नहीं चढ़ानी क्या। तो अब क्या करते हैं ना, वो मटकी से वो पानी लेते हैं और भिगो देते हैं मीरा को पूरा। हार मेरो भीग्यो सिंगार मेरो भीग्यो, हार मेरो भीग्यो सिंगार मेरो भीग्यो, चूनर भीग गई अरे एरी सखी चूनर भीग गई, अकेली पनिया गई बसी वाले में घेर लई, अकेली पनिया गई मुरली वाले में घेर लई, अकेली पनिया गई बसी वाले में घेर लई, अकेली पनिया गई। सिर पर धरा घरे पर गागन, सिर पर धरा घरे पर गागन, सिर पर धरा घरे पर गागन, घाघर
अकेली पनिया गई, मुरली भाले में घेर गई, अकेली पनिया गई। जय हो। गोरे गोरे हाथन पे हरी हरी चूड़िया, गोरे गोरे हाथन पे हरी हरी चूड़िया, मोतियन मांग बड़ी, अड़ी सखी मोतियन मांग बड़ी, अकेली पनिया गई, बंसी वाले ने घेर गई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर गई, अकेली पनिया गई। आँखन में कजरा भाल पड़ देनी, आँखन पे कजरा भाल पड़ देनी, शोभा अनोखी भई, अड़ी एरी सखी शोभा अनोखी भई, अकेली पनिया गई, बंसी वाले ने घेर गई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर गई, अकेली पनिया गई, बंसी वाले ने घेर गई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर गई, अकेली पनिया गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तिमती मीराबाई की। तो मीराबाई के महल में नौगत नगाड़ा सहनाइयाँ बजने लग गई ना। और क्या होता है ना, जैसे कि एक विषय होता है ना, तो उन्हें परमात्मा के विहार में भी विकार नजर आता है। और जो एक भक्त होता है, एक प्रेमी हृदय होता है ना, उसे संसार के विकार में भी विहार नजर आता है। अब जो भी जश्न सब बनाया जा रहा था त्यौहार, वो तो उनके शरीर के विवाह का था ना, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जो तैयारी थी ना, वो उनके गिरधर गोपाल के कारण हो रहा है। मतलब उनका जो विवाह है वो गिरधर गोपाल से होने जा रहा है। अब अक्षय तृतीया की रात्रि के पहले दिन रात को मीरा सोई, और जब सुबह उठी ना, तब दासियों ने क्या देखा ना कि मीरा ना पूरे जो शादी के साज श्रृंगार में है, पूरा वही लहंगा, चोली, चुनरी लाल ना, मांग में सिंदूर लगा हुआ, गहने पहने हुए, मतलब मेहंदी लगी हुई, हस्त मिलाव का चिन्ह उनके हाथ में, और गठजोड़ किया हुआ। अब दासी को तो समझ नहीं आया, वो तो दौड़ी दौड़ी वो झाली जी के पास गई वो सब, और झाली जी आई, और कौन आई, जो गिरजा थी वो भी आई। बोले कि अरे मीरा, ये तुमने क्या किया, तुम्हारी तो विवाह अब होगा ना, आज तेरा विवाह है बेटी, तुमने सब कुछ पहले ही पहन लिया। तो मीरा शर्माते हुए कहा, मीरा ने, कि आप सब चाहते थे ना मेरा विवाह हो जाए, देखो मेरा विवाह हो गया, मेरे भाव को उन्होंने पूर्ण कर दिया। देखो माँ, आप भी देखो, ये मेहंदी, ये हस्त मिलाव का चिन्ह, ये गठजोड़ा मैंने अपने नहीं किया माँ, कल रात्रि वो आए थे और वो मेरे मन की आशा अभिलाषा पूर्ण करके चले गए। ये देखो माँ, मेरे मांग का सिंदूर। माँ मैं झूठ नहीं बोलती, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि गिरधर मेरे पति है। सब अचंभे में, इधर सब कोई आ गए, सारा निवास, उनके जो पिता है, उनके जो ताऊ है, सब आ गए, और बहुत अचंभे में ताऊ ने कहा कि बेटी तू सच्ची, तेरे गिरधर सच्चे, तेरी भक्ति सच्ची। सब ने मीरा को प्रणाम किया। हम तो सोचते थे कि ये मीरा का बचपना है,
लेकिन आज जा कर के समझ में आया कि तुम्हारा तो सच्चा भाव है बेटी। हमने तो कभी भजन भक्ति नहीं करी, लेकिन क्योंकि तुम हमारे कुल में अवतरित हुई ना, और गिरधर लाल ने तुम्हें वरण किया है, तो हमारे तो वो जवाई हो गए कि गिरधर लाल मेलता के जवाई हुए। तो बोले अब तो आप सबको समझ आ गया, अब क्यों किसी मरण धर्मा को अपनाऊं मैं ना, कि ऐसे वरन के वरो आज जिए मर जाए, वर वरियों में तो सावरो मेरो चुड़ लो अमर हो जाए। कि माँ अब तो विवाह रोक दो ताऊ जी। तो सबने क्या किया ना, जो उनके ताऊ थे, जो उनके पिताजी थे, उन्होंने मीरा के चरणों में पगड़ी रख ली कि बेटी तुम तो स्त्री हो ना, तुम्हें तो ठाकुर ने अपना लिया, तुम्हारे भाव सच्चे, तुम सच्ची, और स्त्री के शरीर को तो कहीं ना कहीं रहना ही पड़ता है ना। तो बस ये सोच लो कि ठाकुर तुम्हें विवाह करके चित्तौड़ ले जा रहे हैं, क्योंकि बेटी अभी हमें संदेशा मिला कि चित्तौड़ से बारात निकल पड़ी है। अगर हमने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया ना, तो राणा सांगा इसे बहुत बड़ा अपमान मानेगा, और उस समय चित्तौड़ के वीरों की तलवार निकल जाएगी। तो जब उनकी तलवार निकल जाएगी तो मेरती, हम जो मेरते हैं, हमारी भी तो, हम भी तो पीछे नहीं रहेंगे ना, फिर हमारी भी तलवार निकल जाएगी। तो बेटी कितना रक्त संहार होगा, कितना अनिष्ट होगा ना। तो मीरा ने वो जो पगड़ी है वो उठाई और अपने पिताजी के, ताऊ जी के सिर पर रखी और कहा कि मीरा बेटी आप सबको संकट में नहीं डालेगी। अब क्या है, मुझे तो गिरधर गोपाल ने अपना लिया, अब तो मैं उनकी हो गई। अब ये शरीर का क्या है, ये कहीं भी रहे, चित्तौड़ में रहे या मेरता में रहे या और कहीं भी रहे। तो उन्होंने विवाह की स्वीकृति दे दी और उनका विवाह जो है वो भोजराज से हो जाता है। लेकिन भोजराज ऐसे कि इतना ज़्यादा सम्मान करते थे मीरा का कि जब वो वो आँख मिला करके मीरा को नहीं देखते थे, उनकी दृष्टि हमेशा मीरा की तरफ नीचे झुकी हुई होती थी, इतना ज़्यादा सम्मान करते थे। तो उनका जो विवाह हुआ और सारे नए लोग सब संपन्न हुए। तो रात्रि को जो सैया उनके लिए सजाई गई थी उसमें गिरधर गोपाल को पड़ा देती है मीरा। तो उस कक्ष में आए भोजराज और कहा कि देखो मैं बाहर नहीं सो सकता क्योंकि सबको पता चल जाएगा, तो मुझे अपना प्रण याद है, तो मुझे यहीं कहीं नीचे सोने दे दीजिए। तो इस तरह से ना बहुत सहायता की। उनके जो शरीर के पति थे ना भोज, उन्होंने मीरा का पग पग पर उन्होंने वो सहायक बने उनके भजन में, भक्ति में। कि बचपन से जैसे सुना किया राणा जी दुख देते हैं, तो वो राणा कौन थे, उनके पति नहीं, वो उनके छोटे देवर थे विक्रमादित्य, जिन्होंने उनको बहुत दुख दिया था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मीरा तो अब मीरा तो जैसे पहले रिझाती थी हमेशा से, वो झांकी होना था मीरा का, झांकी खाली, तो हमेशा जैसे रिझाती थी, शादी के बाद भी ऐसे ही रिझा रही थी। एक दिन मंदिर में बैठी थी और क्या गाने लग गई, एकली खड़ी, नहीं वो लोग जया मम्मी लोग डांस करेगा बोला, क्या आज नहीं, तो आज ही तो बोला था। नहीं भजन नहीं गाएगा, फिर हमको बहुत बोलना है। नींद आ रही है क्या? हाँ नहीं देरी है थोड़ा। हाँ ओ ठीक है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो उनका विवाह हो गया भोजराज के साथ में। अब क्या हुआ ना, विवाह का प्रथम दिन उनकी कुल देवी थी वाण माता। तो राजमाता ने कहा कि नई बहू को, मीरा को, कि प्रणाम करो इन्हें, हमारी कुल की देवी है वाण माता। तो मीरा क्या कहती है, ना पूछी गण गौर जी
ना पूजी अणदेव, हाँ पूजी रन छोड़ जी, थे काई जानो ने। कि मैं नहीं पूजी गंगोर जी, ना पूजा अणदेव देव, कि मैं प्रणाम नहीं करूँगी। उन्होंने निषेध कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, ये क्या कहा है, हर दर पर जिस दर पर कोई सर ना झुके ना, उसे दर नहीं कहते, और हर दर पर जो सिर झुक जाए उसे भी फिर सर नहीं कहते। अब ये समझना बहुत कठिन है। दिल देकर दिल भर प्यारे को प्यार फिर भुलाया नहीं जाता, सर रख दिया उनके चरणों में फिर ये उठाया नहीं जाता। ये एक निश्चल प्रेम है, एक निष्केतक प्रीति है। विचारने की बात है, वाण माता है, प्रणाम किया जा सकता था, लेकिन क्यों मौन ले लिया सबसे विरोध? क्योंकि हो सकता था नई आई हुई बहू संसार के मध्य में, परिवार के मध्य में तो अपना बहुत अच्छा स्थान जमा लेती, लेकिन प्रेम कलंकित हो जाता। क्योंकि क्या कहा है, असी अपना श्याम रिझावांगे, असी अपना श्याम रिझावांगे, साधु जगत रिझाया नहीं जाता, साधु जगत रिझाया नहीं जाता, साधु जगत रिझाया नहीं जाता, असी अपना श्याम मनाएंगे, साधु जगत मनाया नहीं जाता। ये सर उसकी अमानत है, किथे और झुकाया नहीं जाता, किथे और झुकाया नहीं जाता। क्या कहा, गोपियाँ क्या कहती है, बावड़ी मोखिया जल जाए, जो सांवरा देख सांवरा छाड़ निहारे कोई, कि वो अखियाँ ही मेरी जल जाए जो कृष्ण को छोड़कर किसी और को देखे। तो ये निश्चल निष्कपट प्रेम है। इसीलिए कहा, जैसे कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मूल में पानी दे दिया ना, जड़ में पानी दे दिया, तो पेड़ पौधे पत्ते सबको सींचने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं आदर सबका करे, सम्मान सबका करे। अब संसार में ही हम देखें ना, प्रेम दो से नहीं होता, होता है एक आदमी, एक जो है कोई भी दो जन से एक साथ में प्रेम नहीं होता, दिल एक को ही दिया जाता है। दिल दे किसी एक को, किसी नेक को, ये मंदिर का प्रसाद नहीं कि बांट दे हर एक को, एक को ही दिल दिया जा सकता है ना। तो इसी तरह से मीरा ने कहा कि एक दिल था मेरे पास। क्या कहा गोपियों ने, उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो शामसन को अवड़ा दे ईश, कि अरे एक ही मन था वो श्याम सुंदर ले गया। अब किस मन से आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की हम साधना करें, उपासना करें? तो ये ऐसा प्रेम है ना, ये प्रेम का भाव है। तो 2 से 4 से 10 से तो छोड़ो, खुद से जब तक क्या कहा, प्रेम गली अति साकड़ी जा में दो ना समाए, कि उसमें तो खुद की भी जगह नहीं होती, खुद को भी निकाल के बाहर करना पड़ता है, खुद के अहम को भी, कि उसमें तो फिर वो ही केवल वो ही रह जाते हैं। हे राज, थोड़ा धुन बजा लीजिए ना, हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार।
अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है ना, वो मुझे प्राप्त करता है। जैसे कि नौधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यम आत्मनिवेदनम। और ये 10वीं भक्ति है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। उसमें क्या है, जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री होती है ना, सब कुछ वो अपने